औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है, किसी मेरी बहन का इनबॉक्स में मैसेज आया था कि अगर कोई मर्द किसी औरत को तलाक दे देता है, उस इद्दत पीरियड के दौरान अगर उसका शौहर जिसने उसको तलाक दी है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जो प्रॉपर्टी में उस बेवा का उस बीवी का हिस्सा बनता है या नहीं, तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, तलाक के बाद 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर कोई मर्द किसी औरत को तलाक दे देता है और 90 दिन के अंदर अंदर 90 डेज़ के अंदर अंदर शौहर की वफ़ात हो जाती है, शौहर की डेथ हो जाती है, शौहर इंतकाल कर जाता है, तो चूँकि हमारा मुल्की कानून जो है उसके तहत तलाक मौसर नहीं हुई, क्योंकि वो 3 महीने पूरे नहीं हुए, इद्दत पीरियड पूरा नहीं हुआ और वो तलाक यूनियन कौंसिल से इफेक्टिव डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, तो ख़तून जो है बेवा की हैसियत से शौहर की विरासत से हिस्सा वसूल करेगी। 2017 CLC 516 सिंध हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। और मज़ीद इसमें रेफरेंस हैं कि डिवोर्स सेक्शन जो 7 है, डिवोर्स हस्बैंड डाइड बिफोर completion of 90 days of divorce having not become effective, wife committed to be his widow and entitled to inherit his property। तो इसमें रेफरेंस मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इसमें रेफरेंस 1994 सुप्रीम कोर्ट SCMR 1720 और दूसरा PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट 51, ये रेफरेंस भी इसमें दिए हैं। और सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट भी मैंने बताई है, 2017 CLC 516 सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं कि जब मर्द किसी औरत को डिवोर्स देते हैं कि उसी इद्दत के दौरान मर्द की डेथ हो जाती है, फिर वो क्या होता है कि उसके मर्द के जो बहन भाई होते हैं, उसके अगर बच्चे नहीं हैं तो वो उसके बहन भी उसमें विरासत में वो खुद ही सारी ज़मीन उसकी प्रॉपर्टी को हड़प कर लेते हैं, उस बेवा को वो नहीं देते, क्योंकि वो जब तक हमारा मुल्की कानून के तहत उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट, तलाक का जो सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, उससे पहले हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो वो ये मामला हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मामलात मौसर सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। हाँ, अगर सर्टिफिकेट मौसर हो गया, मौसर सर्टिफिकेट इशू हो गया, उसके बाद उसके हस्बैंड की डेथ होती है, इद्दत पीरियड के बाद डेथ होती है, तो फिर वो उस सूरत में वो वारिस नहीं बनेगी। अगर इस तरीके से उस इद्दत पीरियड के दौरान उसकी डेथ होती है तो वो एक बेवा की हैसियत से उसकी प्रॉपर्टी से, वो उसकी विरासत से हिस्सा लेने की अहल है और कानून इसकी इजाज़त देता है। मैंने आपको रेफरेंस का भी हवाला दिया ताकि आप उसको जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के जो रिसेंटली फील्ड में आए हैं, तो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये एक बहुत हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के इंसिडेंट चल रहे हैं और हकदार को उसका हक ही नहीं मिलता। तो ये कहने का मतलब था, ये मेरी बहन को इसका उसके सवाल का जवाब मिल गया है, तो लेक्चर देने की यही ज़रूरत पड़ी कि इस तरह के बेतहाशा और भी केसेस हैं ताकि वो भी इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जैसे कानूनी रहनुमाई इंफॉर्मेशन मुझे मिलती रही, इंशाल्लाह दोस्तों तक पहुंचती रहेगी। ये आम आवाम का ये चैनल है, आम दोस्तों तक ये पहुंचता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।